हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टिप्पणी। तो यार थर्ड राउंड के रिगार्डिंग काफी ज्यादा स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है कि थर्ड राउंड फॉर द बीटेक कोर्स कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट स्लाइडिंग राउंड या फिर स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसी कंट्रोवर्सी रेगुलरली मेरे को कमेंट में देखने को मिल रहा है और साथ साथ यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कुछ रिलीज नहीं किया गया है, तो कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो सारी चीजों को हम थोड़ा लॉजिकली समझेंगे क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन अगर हम लॉजिकली चीजों को समझते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा थर्ड राउंड क्यों इंपॉर्टेंट राउंड बन जाता है और उसके बाद स्लाइडिंग राउंड होना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि बीटेक को अगर हम छोड़ दें यहां से तो बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जैसा काउंसलिंग चला आ रहा था 2019 में, 2018 में, उसी तरीके से 2020 में भी कंडक्ट कराया गया। थर्ड राउंड भी हो रहा है और उसके बाद स्लाइडिंग राउंड भी हो रहा है। अगर हम बीटेक फॉर बायोटेक्नोलॉजी बात करें तो एक ही कॉलेज है, सिंगल कॉलेज है, उसके लिए भी स्लाइडिंग राउंड और थर्ड राउंड कंडक्ट कराया जा रहा है। तो यहाँ पे फिर भी बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स के लिए कितने ज्यादा कॉलेजेस आईपीयू में है। और अभी की बात करें तो रिसेंटली अलॉटमेंट जो आया है वो सीसैप का सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आया है, जैक दिल्ली का फिफ्थ राउंड का अलॉटमेंट जो अपग्रेडेड राउंड है उसका अलॉटमेंट आया है। यहां से कितने बल्क नंबर ऑफ सीटें खाली होंगी, काफी ज्यादा सीटें खाली होंगी। तो आप एक बात खुद समझो कि कोई भी काउंसलिंग जब कंडक्ट कराया जाता है तो ये माइंड सोच के कभी नहीं कराया जाता है कि मेरी सीटें खाली चली जाए। उनको भी एज ए कॉमर्शियल पर्पज से देखें तो उनको भी सीटें भरनी होंगी, इसलिए काउंसलिंग जो आईपीयू का है वो थोड़ा डिले होता है कि जैक दिल्ली पहले बीत जाए ताकि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें भरे। ठीक है, तो यहां पे जो है थर्ड राउंड बिल्कुल कंडक्ट कराया जाएगा, मेरे ओपिनियन से बिल्कुल कंडक्ट कराया जाएगा। इन केस नहीं कंडक्ट कराया जाता है, इन केस, तो उसके लिए नोटिफिकेशन फर्स्ट राउंड में ही आ जाता। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीजें आपसे हाइड नहीं करना चाहेगा आईपीयू, वहां पे फर्स्ट राउंड में ही नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता कि इस बार की काउंसलिंग भैया सेकंड राउंड तक की हो रही है, जिनको भी अपने चॉइसेस यानी कि इंक्रीज करने हैं तो इंक्रीज कर लो, अदरवाइज सेकंड राउंड के बाद डायरेक्ट स्लाइडिंग राउंड या डायरेक्ट स्पॉट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यहां से कोई भी डाउट अपने अंदर मत रखो कि थर्ड राउंड नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। कुछ दिन में या फिर आजकल में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको कि थर्ड राउंड भी हो रहा है और ये थर्ड राउंड कन्वर्जन राउंड होता है। इसके भी रिगार्डिंग बहुत ज्यादा मिथ स्टूडेंट के मन में है कि सारी की सारी सीटें अब क्या होंगी, कन्वर्ट कर दी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा पे, ओपन कैटेगरी कोटा पे। कोई भी कोटा फॉर मतलब दिल्ली रीजन या फिर एससी एसटी सब कैटेगरी कोटा की बात करें तो ये सारा नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे जाके यहाँ पे मैं स्टेटमेंट डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, इसका परफेक्टली मतलब मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि सेकेंड राउंड की जैसे अलॉटमेंट आई उसके बाद लेट करो एससी की कोई सीट भरी ही नहीं होगी, अलॉटमेंट आया ही नहीं होगा, सीट खाली चली गई होगी, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट खाली चली गई होगी, दिल्ली रीजन से कोई सीट खाली चली गई, कोई भी कोटा से अगर सीट खाली जाती है, अलॉटमेंट उस पर नहीं आता है, वो सारे सीटों को ऑल इंडिया कोटा पे कन्वर्ट कराया जाएगा, मतलब कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेकेंड राउंड में किसी बंदे ने रिजर्वेशन से सीट लिया होगा और उसके बाद वो सीट छोड़ेगा तो उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो ऑलरेडी फिल्ड सीट है। ठीक है, अब जब अगर दिल्ली कैंडिडेट उस चीज को छोड़ रहा है तो यहाँ पे दिल्ली कैंडिडेट ही आएगा। स्पॉट राउंड ही एक ऐसा राउंड होता है जहां पे कोई भी कैटेगरी कोई भी कोटा काम नहीं करता है, मतलब पहले टोटल वैकेंट सीट्स काउंट होते हैं, स्लाइडिंग राउंड तक सारी चीजों को खत्म कर दिया जाता है, वैकेंट सीट्स का काउंटिंग होता है, उसके बाद सारे के सारे सीट जो हैं वो ओपन कैटेगरी से बांटना शुरू कर देती। वहां पे ना एससी एसटी, ना ही दिल्ली रीजन, ना ही आउटसाइड दिल्ली, कुछ भी काम नहीं करता है। वहां पे सारे के सारे सीटें आप ऑल इंडिया कोटा पे मान के चलो कि सारे रीजन वहां पे आ जाते हैं, कोई भी एससी एसटी कुछ भी काम नहीं करता है। यहाँ पे जो वैकेंट सीटें क्रिएट होंगी कन्वर्जन राउंड में उसी को कन्वर्ट किया जाएगा। जो अलॉटेड सीटें हैं अगर उनको कोई छोड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप एक बार जाके स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। वहां पे साफ मेंशन किया गया है कि रिजर्व कैटेगरी का जो सीट अलॉट कराया गया उसके अलावा जो सीटें हैं उसको ही कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑल इंडिया कोटा में। परफेक्टली मीनिंग यही होता है और सारे काउंसलिंग में ऐसा यही नहीं है कि आईपीयू में ही होता है। आप यूपी2 की काउंसलिंग में भी देख लो, फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद कुछ सीटें क्या होती हैं ऑल इंडिया पे कन्वर्ट कर दी जाती हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे काउंसलिंग ये प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। तो इसमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं कि सारी की सारी सीटें कन्वर्जन राउंड में क्या कर दी जाएंगी, ओपन फॉर ऑल कर दी जाएंगी। ठीक है, जो सीटें खाली गई हैं और टॉप कॉलेज में सीटें जल्दी वैकेंट गई ही नहीं होंगी, जो भी वैकेंट गई होंगी वो एससी एसटी कैटेगरी के लिए गई होंगी, तो वो सीटों पे बेनिफिट ले सकते हैं ऑल इंडिया वाले। या फिर कोई ऐसा कॉलेज जिसमें कि दिल्ली के कैंडिडेट से वैकेंट सीट चली गई होगी तो उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है,
और बात रही स्लाइडिंग राउंड की, तो आपको बिल्कुल चांस मिलेगा थर्ड राउंड में नंबर ऑफ चॉइसेस को बढ़ाने का, और स्लाइडिंग राउंड में आपको इसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि स्लाइडिंग राउंड में केवल और केवल उन्हीं को एंट्री मिलने वाला है जिनको थर्ड राउंड तक कॉलेज मिल चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट राउंड स्लाइडिंग राउंड भी होगा। नोटिफिकेशन जैसे रिलीज होता है हम आप तक अपडेट कर देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।